जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 12 के विद्युत धारा का न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कितने समय तक जा रहा है। ठीक है, 14-15 सवाल हैं। देखते हैं कितने देर तक चलता है वीडियो, कितने घंटे की होती है। लेकिन हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल के सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको करना है। ऐसे ही आपको 4 वीडियो मिलेगी, 15-15 सवाल की, 14-14 सवाल की 4 वीडियो मिलेगी। मतलब मिनिमम हम लोग 50-60 क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन करूंगा। नोट डाउन करने के बाद फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। अब वीडियो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा घंटे की है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड करके आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। सवाल देखिए। सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहला सवाल रहेगा, तो देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि सबके सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं भैया ना। जितने भी सवाल हैं सब के सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो आप लोग इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु में में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 × 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य इसका समतुल्य विद्युत धारा वैद्युत वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश यदि इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग सवाल। ट्राई कीजिए आप लोग ने अब तक विद्युत धारा पढ़ा होगा तो इसको ट्राई कीजिए। तब तक मैं पानी पी लूँ। नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों नाभिक के चारों ओर 6 दशमलव अरे सॉरी 5.0 5.0 × 10⁻11
मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, तो इसका समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 6 गुणे 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग को Q बराबर क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं ना। पूछा क्या है ये कि विद्युत धारा का मान दिया है, मतलब I का मान पूछा है, और दिया क्या क्या है, नाभिक इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या का मान मतलब क्या होता है, R का मान क्या दिया हुआ है कि 5.0 गुणे 10⁻⁻11। और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में और दिया हुआ है Q बराबर दिया हुआ है आवेश का मान दिया हुआ है, 2 मान दिया हुआ है ना। आवेश का मान क्या दिया हुआ है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे फार्मूले को डिराइव कीजिए कि क्या होगा। यहाँ पे I बराबर होता क्या है, I बराबर Q बाई टी। अच्छा, T बराबर क्या होगा, T बराबर होता क्या है, T किसको प्रदर्शित करेगा, आवर्तकाल को। T किसको प्रदर्शित करेगा, आवर्तकाल को। हाँ, यहीं पे देखेंगे T बराबर होता क्या है यहाँ पे, चूंकि T बराबर क्या होगा, T बराबर होगा 2 पाई R बाई बी, 2 पाई R बाई बी, ये फार्मूला होगा ये। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर T का मान रख दीजिए 2 पाई R बाई बी। ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो बचेगा क्या, B इंटू क्यू बाई 2 पाई R, B इंटू क्यू बाई 2 पाई R। यहाँ क्या होगा कि V का मान मतलब वेग का मान दिया हुआ है, यहाँ V भी दिया हुआ है ना। V बराबर क्या दिया हुआ है, 2.2 गुणे 10⁻⁻6, 10 के पावर क्या दिया हुआ है 6। तो V दिया है, P दिया है, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, R का मान निकालेंगे। तो R का मान दिया है, V भी दिया है, Q भी दिया है, R भी दिया है, पाई का मान 22/4, यहाँ Q का I का मान निकालेंगे। तो I बराबर हम लोग का क्या बनेगा, V इंटू क्यू बाई 2 पाई R। तो यहाँ से V का मान रखो, V का मान क्या दिया हुआ है, 2.2 गुणे 10 के पावर 6, और गुणे Q का मान क्या दिया हुआ है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और बटे में 2 गुणे 22/7, और गुणे R का मान कितना दिया हुआ है, 5.0 गुणे 10 के पावर -11। तो देखिए आगे क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका आपका I का आंसर दे देगा। तो यहाँ क्या कीजिए कि 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, या बटे में 1 10 बढ़ा दीजिए, गुणे 10 कर दीजिए। यहाँ 1 10 बढ़ा दीजिए, गुणे में 1 10 बढ़ा दीजिए, ये दशमलव गायब हो जाएगा। तो 22 से 22 कट गया, ये चले जाएगा ऊपर। तो ऊपर क्या बचेगा, I बराबर 10 के पावर 6 गुणे यहाँ 16 लिख दो, और बटे में 10, और गुणे 10 के पावर -19, और ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो गुणे 7, और ये ऊपर जाएगा, तो गुणे 10 के पावर 11, 10 के पावर 11। नीचे क्या बचा, नीचे क्या क्या बचा है अभी, गुणे में 10 बचा है, और गुणे में 2 बचा है, और गुणे में 5 बचा है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप, यहाँ पे 10 गुणे 10 के पावर 5, और गुणे 10 के पावर 19, गुणे 10 के पावर 11, और गुणे 7, और गुणे 8, बटे में क्या आएगा, 10 गुणे 10। इसको और एक कर सकते हो, गुणे 10 गुणे 2, 10 निकाल लो, और 10 के पावर 4 कर दो, और गुणे 5 कर दो। अभी भी कटेगा, अभी भी काटिए इसको और तोड़ दो,
इसको और तोड़ दो, इसको तोड़ो आप, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 2, 1 10, 3 10 बाहर निकाल लो और 10 की पावर 3 लिख लो। तो 1 10 से 1 10 कट गया, 1 10 से 1 10 कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14, 14 बटे 116, 7 बटे 56, 8 सत्ते 56, 56 दूना 55 दूना 110, हाँ 112, 14 बटे 112, तो 112 और गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 19 माइनस का है ना, और ये भी माइनस का नहीं है, प्लस का है, और गुणे 10 की पावर 11 ये माइनस का है। तो आप देख सकते हैं कि 11 3 कितना हो जाएगा, 14। तो 1 10 गुणे 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 गुणे 10 की पावर -19। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। यहाँ एक दशमलव लगाओगे और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा की यहाँ क्या हो जाएगा, 1.12 गुणे 10 की पावर 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ये आएगा एम्पियर में। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करिए, ये नोट डाउन करिए, पूरा का पूरा सवाल है, पहला सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर 5.0 है, 50 नहीं है ना, इसको क्या करोगे आप, 5.0 गुणे 10 की पावर 11 माइनस का 11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.16 2.16 के पावर 19 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसका समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। आर का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो यहाँ आई का मान क्या हो जाएगा, पी बाई टी। टी का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल। टी बराबर हम लोग ने फार्मूला भी पढ़ा है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बाई बी। अच्छा, ये एक समझो, ये फार्मूला आया कैसे, मतलब कि ये कोई सर्कल है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किस वेग से प्रवाहित हो रही है, बी वेग से प्रवाहित हो रही है। तो ये एक चक्कर लगाएगी तो कितना, पाई आर स्क्वायर करेगी, और इसका वेग कितना है, बी। तो चाल बराबर दूरी बटा वेग, अरे समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है ना, ये आर है, यहाँ पे एक चक्कर लगाने में जितना दूरी कवर करेगा वो उसको बताया गया है। आप समझ सकते हैं, फिर वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि भैया किसका तो भला हो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तांबे के चालक में दूसरा किसी तांबे के चालक में किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, 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 मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणे 10 की पावर 28 मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर क्यूब दिया हुआ, मीटर क्यूब दिया हुआ है, क्यूब है 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से
सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक अपवाहन अपवाहन अपवाह करके, अपवाह करने, अपवाह करने में, अपवाह करने में, करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना समय समय लेता है, समय लेता है तार का अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.2 गुणे 2.0 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। और और इसमें इसमें 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जो दिया है वो लिखिए। ठीक, ट्राई कीजिए आप लोग, फार्मूला लगाइए इसमें। चलिए भैया ना, थोड़ा दिक्कत है तो एडजस्ट कीजिए आप लोग भी, और हम भी एडजस्ट कर रहे हैं ना। देखते हैं, करिए, ट्राई कीजिए आप लोग। इसमें देते हैं क्या क्या दिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व क्या दिया है? 8.5 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो दिया है पहले साइड में लिख लीजिए। n बराबर 8.5 × 10⁻28 मीटर का क्यूब। और क्या दिया हुआ है? यल बराबर दिया हुआ है। यल बराबर क्या दिया हुआ है? 3 मीटर। और क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 3 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए भैया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.0 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। और आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर। तो 4 चीज दी हुई है, 4 चीज हम लोग लिख लिए। अगला देखते हैं कि क्या होगा। अगले वाले में क्या होगा कि हम लोग किसका किसका फार्मूला जानते हैं। ये समझिए किसका किसका फार्मूला जानते हैं ना। तो हम लोग किसका किसका फार्मूला जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर सवाल पढ़िए। कह रहा है कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है। 3 मीटर लंबे तार को एक सिरे से दूसरे सिरे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, एम्पीयर इतना दिया हुआ है। तो धारा धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो धारा प्रवाहित हो रही होगी मतलब पूछ रहा है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। आगे देखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या लिखा रहेगा कि हम लोग एक देखते हैं। आई बराबर क्या हम लोग का था फार्मूला? आई बराबर एन इंटू ई इंटू ए इंटू बी और डी। बी डी क्या रहता है हम लोग का? बी डी क्या रहता है? अपवहन वेग रहता है। बी डी क्या रहता है? अपवहन वेग रहता है। तो धारा प्रवाहित हो रही है, अपवहन वेग रहता है। अच्छा, V इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू डी
वीडी को यहीं रहने दो, इसको इधर लेकर आ दो। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई एन इंटू ई इंटू ए, एन इंटू ई इंटू ए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वीडी बराबर क्या होगा, एन इंटू ई इंटू ए। तो वीडी का मान कितना है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज और देखो कि चाल बराबर होगा क्या, दूरी बटा समय, ये अपॉन वेग एक क्या है, चाल है। अपॉन वेग क्या है, एक चाल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी डी बराबर यल बाई टी। यल किसको प्रदर्शित करता है, यल किसको प्रदर्शित करता है, यल बराबर किसको प्रदर्शित करेगा, लंबाई को। यल बराबर लंबाई को और टी बराबर किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। और यही हमसे पूछा है कि कितनी प्रवाहित हो रही होगी, धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यल बाई टी बराबर आई। आई का मान कितना है, टी। एन का मान कितना है, 8.5 गुणे 10 के पावर 28 और गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम और गुणे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2.0 गुणे 10 के पावर -6। अच्छा, यहाँ यल का भी मान रख सकते हैं 3 मीटर। ठीक, यल का भी मान रख सकते हैं 3 मीटर। तो टी का मान आएगा, ठीक है, कितना समय लेता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने में कितना समय लेता है। ठीक, तो टी का मान हम लोग को निकालना है। तो यल का मान यहाँ रख दीजिए, 3 बराबर इसके आ जाएगा, 3 बराबर 3 बटा टी बटे 8.5 गुणे 10 के पावर 28 और गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 2.0 गुणे 10 के पावर -6। ये दिया हुआ है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा 8.5 गुणे 10 के पावर 28, 8.5 गुणे 10 के पावर 28 और गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 2 और गुणे 2.0, तो 2 ही लिखो, गुणे 10 के पावर -6। अच्छा, इसके बटे में हम लोग जिसके जिसके पॉइंट है उसके उसके क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 1 दशमलव हटा और यहाँ दशमलव लगाओगे तो ये 85 हटा। अब क्या बचेगा यहाँ पे 85, 5 गुना के 10, इसको 10 बनाइए, 5 गुना के 10 को 0 हासिल है, 8 गुना के 16 है 17, 17 गुणे 16 गुणे 10 के पावर 28 और गुणे 10 के पावर -19 और गुणे 10 के पावर -6। ये और ये क्या आ जाएगा, गुणे 10 के पावर तो -6 -2 -का सबको एक जगह ले लीजिए। तो 19 6 25 हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा। और यहाँ से निकलेगा 16 जीरो 0, 16, 16 में 17 का गुणा करिए, 16 7 6 42 को 2 हासिल है, 6 कम 6 7 7 1, यहाँ क्या आएगा 2 7 7 14 4 हासिल है 242। तो 242 और गुणे यहाँ क्या आ जाएगा 10 के पावर -19 -6 -2 और 10 के पावर 28। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0 है तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो, तो 3 0 लगेगा तो 2.42 गुणे 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा 26 27, 26 होगा ना, 25 2 27, 27 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर 28, ये माइनस का होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर बराबर बराबर, यार लिखेगा नहीं दिखेगा नहीं, तो इस लाइन को यहाँ लिख दो ना, इस लाइन को यहाँ लिखो, 2.42 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -27 और गुणे 10 के पावर 28। इसको करो, इसको क्या करोगे 2.42 गुणे 28 3 31, 31 में से 27 गया तो कितना बचेगा 5, तो 10 के पावर 5। यही आपका आंसर लगेगा, सेकेंड समय में आएगा, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं आगे, 8 3 11 होगा ना, 21 में से 4 बचेंगे, तो यही आपका आंसर आएगा। थोड़ा इधर उधर माइनर हो सकता है पॉइंट के बाद, लेकिन मेथड यही है, पहले हम लोग जितना दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फिर आई का मान, आई बराबर होता है क्या है, एन ई ए इंटू वी डी। वी डी मतलब होता है अपॉन वेग, अपॉन वेग बराबर क्या होगा, आई इंटू एन इंटू वी। अच्छा, अपॉन वेग बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एल बाई टी। टी का मान हम लोग को निकालना था, इसके लिए इसको कन्वर्ट किया टी में, और देखते हैं दिख रहा है कि नहीं।
हाँ दिख तो रहा है। चलिए नोट डाउन करिए, कर लीजिए नोट डाउन सोल्यूशन। ठीक है, नोट डाउन सोल्यूशन करिए हाली हाली। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या होगा। चलो देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे लिखते हैं तब सही दिखेगा साइंस। इसको भी सेट कर ले। ठीक है, सेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं जाना है और इसके नीचे नहीं जाना है, इसलिए ओहो ठीक, ये वाली लाइन को मान रखो। भैया सेट कर लेंगे ना हम लोग। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड इंतजार करो, अभी से हो जाएगा। बार बार का काम नाम खत्म हो जाएगा। चलो देखो, अब रहेगा क्या, अब उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 गुणे 8.5 गुणे 10 की पावर 28 प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। 0.2 मीटर, 0.2 मीटर लंबाई, 0.2 मीटर लंबाई तथा तथा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। परिच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल कि तांबे के तार से होकर, कि तांबे के तार से होकर, तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात ज्ञात कीजिए, जबकि जबकि 4 वोल्ट की एक 4 वोल्ट की 4 वोल्ट की एक एक बैटरी जुड़ी है, एक बैटरी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 गुणे 10 मीटर प्रति प्रति वोल्ट, प्रति वोल्ट सेकेंड, प्रति वोल्ट सेकेंड। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक खा पी लो, देखते हैं।
चलिए देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल आप लोग के समझ में आया होगा, उम्मीद है। ट्राई कीजिए आप लोग, पिछले वाले सवाल जैसा है इसमें। सेम पिछले सवाल जैसा है, ट्राई कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या क्या दे रहा है और क्या कह रहा है कि जो जो दिया है आप लोग लिख लीजिए, सेम उसी फार्मूला पे लगेगा। और इसमें पूछा क्या है वोल्ट सेकेंड। बैटरी तार से जुड़े तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इतनी है, तो ज्ञात कीजिए ब होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान मतलब आई का मान पूछा है ना। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, घनत्व कितना दिया हुआ है 8.5, तो n का मान दिया हुआ है 8.5 गुणे 10⁻28 और लंबाई कितनी दी हुई है, L बराबर कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, मीटर दिया हुआ है तथा 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर प्रतिच्छेदन काट का क्षेत्रफल। प्रतिच्छेदन मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 mm दिया स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, mm स्क्वायर है ना, mm स्क्वायर। तो इसको आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा और बाद में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान निकालना है, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। V बराबर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता मतलब Vd बराबर कितना दिया हुआ है 4.5 जो है मीटर प्रति वोल्ट। 4.5 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट को क्वेश्चन नंबर और देखेंगे। 4.5 गुणे मीटर प्रति सेकंड वोल्ट मीटर प्रति सेकंड। तो ये बराबर 4 वोल्ट दिया हुआ है और म्यू बराबर क्या दिया हुआ है गुणे 10⁻⁻6। अच्छा 4.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका दिया हुआ है, Vd नहीं दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, म्यू का मान दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, वही बेसिक वाला फार्मूला लगाएंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई इंटू वी इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, Vd को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि Vd बराबर क्या होता है ई म्यू ई। Vd बराबर क्या होता है म्यू ई। ई किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र को, और म्यू किसको प्रदर्शित करता है, गतिशीलता को। आगे देखते हैं म्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेकर आए हैं, नहीं इसको यहीं रहने दो, इसको इधर लेकर आओ। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा कि Vd बाई ई। तो जहाँ म्यू रहेगा वहाँ Vd बाई ई, या Vd बाई ई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ई बराबर हम लोग क्या देखते हैं, ई बराबर, अच्छा इतना सारा पार्ट हम लोग अलग से करते हैं, इतना सारा पार्ट हम लोग क्या करेंगे अलग से करेंगे। तो हम लोग का Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर क्या हो जाएगा म्यू इंटू ई। ई को यहीं, म्यू को यहीं रख दो, ई को इधर लाओ, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा ई बाई Vd, ई बाई Vd। और एक चीज हम लोग क्या देखेंगे ई, और एक चीज हम लोग देखेंगे कि ई बराबर क्या होता है,
v बाई एल, v बाई एल, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, v बाई एल। अब यहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Vd की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vd की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vd की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू और E। Vd बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू ई। तो एन ई इंटू ए इंटू Vd की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, म्यू लिख देंगे, नहीं Vd की जगह क्या लिख देंगे, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई लिख देंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। और यहीं पे क्या हो जाएगा, अब ई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बी। तो एन इंटू ई इंटू ए इंटू म्यू इंटू ई का मान क्या हो जाएगा, वी बाई एल। एन बी का मान क्या हो जाएगा, वी बाई एल। अब आप लोग क्या करो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आई बराबर फार्मूला निकल गया, अब आई का मान निकाल लो। आई बराबर एन का मान कितना है, 8.5 गुणे 10 की पावर 28, और ई का मान कितना है, ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और ए का मान कितना है, ए का मान 10 की पावर -6 गुणे म्यू का मान कितना है, 4.5 गुणे 10 की पावर -6, और म्यू का मान हो गया, बी का मान कितना है, 4 वोल्ट, 4 है ना, तो 4, और यल का मान कितना है, 0.2, तो 0.2। अब देखो अगला स्टेप हम लोग का क्या रहेगा, अगला स्टेप रहेगा कि पॉइंट को हटाना, जहां जहां पॉइंट है उस पॉइंट को हटाना, और 10 वाले 10 के पावर जितने भी घाते हैं, प्लस को एक जगह असेंबल कर दो, माइनस वाले को एक जगह असेंबल कर दो, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 85 आ जाएगा, और बटे में 10 आ जाएगा गुड़े, और क्या जाएगा, 16 आ जाएगा, और गुड़े बटे में 10 आ जाएगा, और क्या है, 4.5 गुड़े बटे में 10 आएगा। यहाँ क्या है, 4 और गुड़े, गुड़े क्या हो जाएगा, 2, और गुड़े 10 से हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सबका समझ गए। अब आते हैं हम लोग 10 की पावर पे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 28। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, ये तीनों को उड़ा सकता हूँ, तो उड़ा दीजिए आप, वो सही रहेगा ना। यहाँ 28 है तो 3 निकालिए इसमें से, तो 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ 10 की पावर 19 पहले से है, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 पहले से है, और गुड़े 10 की पावर -6 पहले से है, और गुड़े 10 की पावर -6 पहले से है। तो इसको क्या कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 10 रहेगा ना, ये 3 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2, यहाँ गुड़े 2 दूना के 4, 45 गुना के 90, तो 85 गुणा के 16 गुड़े 45 गुना 90, यहाँ क्या आ जाएगा, गुड़े 10 की पावर 26, और गुड़े, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 19 माइनस का 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुड़े 10 के पावर 6 12, 12 9 31, 12 9 31, 31 को 1, 31 को 1, 12 और 9, 9 11 को हासिल 12 9, अरे यार 6 6 12, 12 और 19, 12 और 19, 9 11 को हासिल 3, 31 माइनस 36, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 10 के पावर माइनस का 5 आएगा, 10 के पावर माइनस का 5 आएगा, और गुड़े, अब यहाँ देखो 16 9 144, और गुड़े 85, तो 85 का गुणा कर दीजिए, 85 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 85 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा कि 144 गुणे 85, 5 0 0 5 2 5 2 मिले हासिल 2, 5 1 5 2 7, 8 0 0 5 को 32 को 2 हासिल 3, 8 को 32 32 3, 35 को 5 हासिल 3, 8 1 8 3 11, यहाँ क्या आएगा 0 0 4, 7 12 2 हासिल 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 2 4 डबल 0 गुणे 10 के पावर -5, तो 1 2 3 4 5, 1.2 2 4 गुणे 10 की पावर 5, और गुणे 10 की पावर -5, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो यही आपका आंसर बनेगा, बराबर 1.2
दो दो एम्पीयर, ये आपका आंसर बनेगा। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं ये वाली लाइन फिर से लिख दे रहा हूँ यहीं पे, यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ कि 85 गुड़े 144 गुड़े 10⁻⁵ और यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर बराबर किसके हो जाएगा, 22,400 गुड़े 10⁻⁵। यहाँ क्या हो जाएगा, 1.22 224 गुड़े 10⁻⁵ और गुड़े 10⁻⁵ अरे 5, ये 5 आएगा ना, तो ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा कि 1.224 धारा प्रवाहित। चलिए नोट डाउन कीजिए, देखते हैं। मिनट, हाँ चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए सही। 1.224 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज हो जाएगा कि नहीं 10 सवाल तो कैसे भी होगा, चाहे 2 घंटे में हो चाहे 3 घंटे में हो, लेकिन 10 सवाल करवाएंगे। तो चौथे पे आते हैं। क्या कह रहा है चौथा सवाल, 4 नंबर क्या कह रहा है कि 15 मीटर लंबे 15 मीटर 15 मीटर लंबे 15 मीटर लंबे एवं एवं 1.6 गुणे 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट वाले काट अनुप्रस्थ काट वाले तार से तार से तार से अपेक्षणीय धारा उपेक्षणीय धारा उपेक्षणीय क्षणीय उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध 0.5 ओम ओम मापा गया मापा गया मापा गया प्रतिरोध प्रायोगिक ताप पर प्रायोगिक ताप पर प्रायोगिक ताप के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या है, ताप पर पदार्थ के प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? अच्छा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ खा पी रहा हूँ चलती क्लास में, ठीक है? क्यों? चलना है तो खाना है, ठीक भैया? तो अगर आपको चलना है तो आपको खाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। यल बराबर दिया है 15, ए बराबर दिया है 6.0 गुणे 10⁻⁻7 और आर बराबर क्या दिया हुआ है 0.5। तो इसकी प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए, या रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए बाई यल। कहते हैं ना कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यहीं पे कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको 10वीं में भी है, आपको 12वीं में भी है। तो इसमें क्या रहेगा आपको कि यदि किसी चालक तार का आप लंबाई बढ़ाओगे, यदि किसी चालक तार का आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका अनुप्रस्थ लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, अगर किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा? प्रतिरोधकता कम होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चालक तार और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रम का संबंध है। कैसा संबंध है? व्युत्क्रम का संबंध है। लेकिन चालक तार और लंबाई के बीच कैसा संबंध है? तो अनुक्रमानुपाती का संबंध, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है? अगर तार बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जाड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। बाकी इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल तो नहीं है बट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि मान के चलो कि आपकी तार इतनी पतली है, इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, अगर आपकी तार इतनी मोटी हो जाएगी तो वही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आराम से फ्लो करेगा। और यहीं पे आप लोग सीख लो प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिरोधकता। अब देखो, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मिलीमीटर मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर मान लो। कितनी मान लो? 1 मीटर मान लो। तो जितना प्रतिरोध इतने क्षेत्र में होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, यहाँ से 1 मीटर सब मान लो, इसमें जितना प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? बराबर। वो क्या होगा? बराबर होगा। और उसी को हम लोग इतने प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता कहेंगे। इतने से प्रतिरोध को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोधकता कहेंगे। ठीक है? तो आप लोग समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी पढ़ना है भैया, ऑफलाइन बैच में आओ। ऑफलाइन बैच में भर भर के थ्योरी पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से। यहाँ खाली न्यूमेरिकल। तो इसका बराबर पूछ रही है क्या होगा? तो बराबर आर का मान क्या है? 0.5 गुणे ए का मान क्या है? 0.6 गुणे 10⁻⁷ और ये कितना है? 15। तो यहाँ 10 बढ़ा दो, एक 10 हटा दो, 5 एकम 5, 5 15, 3 एकम 3, 3 गुना 6। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 गुणे 10⁻⁷ और गुणे 10⁻⁻1। तो क्या आएगा? 2 गुणे 10⁻⁸। यही आपका आंसर आएगा। या फिर और क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0.2 गुणे 10⁻⁸ और गुणे 10⁻⁻8 तो घट जाएगा। 0.2 गुणे 10⁻⁻7 ओम प्रति मीटर आएगा। ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम प्रति मीटर। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। 5वें सवाल पे आते हैं। इतना छोटा छोटा सवाल है तो लगाने मजा आए, लेकिन है नहीं समझ।
चलिए पांचवा सवाल करते हैं, देखते हैं। देखा नहीं इसको, मैं कहाँ कर रहा है, कहाँ बैठा है। चलो जाएगा, कट रहा होगा, आप लोग समझ जाना। चल कटेगा नहीं लोग, देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? इजी है ये भी। एक तार को, एक तार, पांचवा सवाल क्या है कि एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध आर ओम है, एक तार का प्रतिरोध आर ओम है। यदि तार को खींचकर, यदि तार को खींचकर, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई, खींचकर इसकी लंबाई, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की, इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की, प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो, कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। कुछ एडिट वेडिट कुछ नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए आप लोग, 2 सेकंड में दिमाग लगाइए, फिर हम हैं हिंदू होटल बना के। ठीक है, ठीक है, ठीक बा, आगे देखते हैं। अच्छा देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे कि आर बराबर होता क्या है, जैसे इसको समझो, बेसिक समझो। इसका क्या था कि एक चालक तार था, एक चालक तार था जिसकी लंबाई कितनी थी? यल थी। कितनी यल थी? यल थी। और इसका प्रतिरोध क्या था? इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध मतलब त्रिज्या क्या मानोगे? R1। इसकी त्रिज्या क्या मानोगे? R1, या प्रतिरोध मान लो R1। तो R, R बराबर क्या हो रहा था इसका? रो गुणे A1, रो गुणे A बटा यल, A बटा यल। अच्छा, यल बाई ए, सॉरी, रो गुणे यल बाई ए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये इतने भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे ना कहो ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये आ जाएगा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A1। तो मैं पहले वाले को क्या मान रहा हूँ? पहले वाले चालक को क्या मान रहा हूँ? R1 बराबर रो गुणे L1 बटा A1, L1 बटा A1। और जब मैं इसकी लंबाई को n गुना बना रहा हूँ, n गुना क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ, n गुना बढ़ा रहा हूँ। कहाँ तक बना रहा हूँ? L बराबर क्या आ जाएगा? L2 बराबर, ये L1 हो गया, और L2 बराबर क्या आ जाएगा? L2 बराबर क्या आ जाएगा? n गुना बढ़ा रहा हूँ, तो n गुणे L1, ये इसकी लंबाई हो गई। और यहाँ क्या रहेगा? R बराबर सेम वही L बाई ए, लेकिन यहाँ पे क्या मानोगे? R2 बराबर रो एक नियत रहेगा, जितना जितना प्रतिरोध यहाँ रहेगा इतने दूर में, उतना ही प्रतिरोध यहाँ रहेगा इतने दूर। तो ये रो नियत है, इसके लिए हम लोग इसको 1 2 नहीं मान रहे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? L2 बटा A2। अच्छा, चूंकि हम लोग समझ रहे हैं कि चालक जो है, ये चालक है,
ये चालक है, इसका आयतन हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इसका A1 अनुपात काट का क्षेत्रफल गुणे L1, A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे क्या हो जाएगा, L2। अच्छा, यहाँ पे A1 गुणे L1 और बराबर A2 गुणे L2 का मान कितना है, N गुणे L1। L1 से L1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो A1 बराबर क्या बचेगा, A1 बराबर या A2 बराबर क्या बचेगा, A1 या A2 बराबर, A2 को यहाँ लिख, A2 बराबर कर लो, A2 बराबर क्या बचेगा, A1 बाई N बचेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, कह रहा है ये दोनों का अनुपात निकालिए। ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या बनेगा कि R2, अच्छा इसको समीकरण नंबर 1 कर दो, नंबर 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या बनेगा, R1 बटा R2 बराबर रो गुणे L1 बटा A2 और बटे रो गुणे L2 बटा A2। ये तो ये कट जाएगा, आगे ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो नहीं, हाँ सही। तो R1 बटा R2 बराबर ये क्या आ जाएगा, L1 गुणे A2, L1 गुणे A2 बटा A2 गुणे A1 है ना, A1, तो A1 गुणे L2। ठीक है, ये फार्मूला पहले हम लोग निकाले थे। अब देखो, अब क्या बनेगा कि अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। यहाँ किसकी वैल्यू पुट करोगे, A2 का मान रखोगे, तो यहीं पे रख दो A2 का मान मान रखने पर A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, पहले R1 बटा R2 बराबर L1 गुणे A2 का मान कितना है, A1 बटा N और K बटे में A1 गुणे L2। ऐसे कट गया और क्या बचा था, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा ये, हम्म, हम्म, एक मिनट रुको, यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो ना। यहाँ पे L2 का मान रख दो। L2 का मान क्या है, L2 का मान है N इंटू N1। यहाँ ना रखो, यहाँ रखो गलना है। यहाँ क्या हो जाएगा, L2 इंटू L1 इंटू A2 और गड़े बटा L2 इंटू A1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर L2 का मान रखोगे, L2 का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, L1 बटे में N गुणे N गुणे N1 और गुणे A2 का मान रखो A1 बटा N और गुणे बटे में क्या आ जाएगा, A1। तो ये इसके पास चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा N का स्क्वायर। तो R2 बराबर, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर जा जाओ, R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 गुणे N का स्क्वायर। यही आपका फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे, लेकिन जगह कहाँ खाली है, हाँ जगह जगह जगह, ठीक, जगह यहाँ खाली है। देखो जगह यहाँ खाली है तो लिखो, यदि लंबाई को n गुना खींच कर बढ़ाया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या बनेगा, यदि यदि लंबाई को खींच कर बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जाए तो यदि लंबाई को खींच कर बढ़ाया जाए तो नया प्रतिरोध
नया प्रतिरोध जिसको किससे प्रदर्शित कर रखे R2। R2 बराबर क्या बनेगा कि R2 बराबर R1 गुणे एन का स्क्वायर। R2 बराबर R1 गुणे एन का स्क्वायर, यही आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं छठवां, पांचवा सवाल हो गया। आते हैं छठवें सवाल पे। छठवें सवाल में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को करेंगे। ठीक है, देखते हैं। डन 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 डन। ठीक, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। छठवां सवाल क्या करना, मीटर देखो। बारह वाले बच्चे समझदार हैं, तो मैं कुछ खा पी रहा हूँ, मतलब कुछ खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ, तो आप लोग बुरा न मानिए। छठवां सवाल क्या कह रहा है कि छठवां सवाल, एक तार की लंबाई खींचकर एक तार की लंबाई खींचकर एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी। 3 गुनी कर दी। 3 गुनी कर दी। तार को एक नियत विभवांतर के तार को एक नियत विभवांतर के तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर स्रोत से जोड़ने पर तार के पहला क्या रहेगा, तार के प्रतिरोध दूसरा क्या रहेगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता और तीसरा क्या रहेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर प्रभाव पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं, परफेक्ट, आगे देखते हैं। क्लब विच बोतलें खाली चार हैं। अरे भैया, पानी की बोतल है ना। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो जब वो मिल जाएगी तो जमाना क्यों छोड़ोगे तुम। गाने वाले ने भी एकदम बेवकूफ बनाया। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। जमाना छोड़ क्या करोगे, जमाने में भरे जाओ का। चलो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक, करिए आप लोग, ट्राई कीजिए थोड़ा, 2 सेकंड तक, 2 मिनट तक ट्राई कीजिए।
तो देखें सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो इसके पहले लगाए थे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, तो क्या रहेगा, दो चालक रहेंगे, तो दो चालक रहेंगे और दो चालकों में से तार खींचकर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। दो चालक रहेंगे और तार चालक से तार खींचकर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। ठीक है, चालक के तार क्या करेंगे, खींचकर बढ़ाएंगे। तो क्या होगा देखते हैं। सेम वही डायग्राम बना लीजिए पहले सवाल के लिए। बाकी ये दोनों, ये तो समझ लीजिए सेम होगा। प्रतिरोधकता हर जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। इसका कारण मैं लिखवा दूंगा, समान रहेगी। इसका कारण मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले सवाल के लिए। क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई चालक बना रहा हूँ, कोई चालक बना रहा हूँ और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ किसी परिपथ से, ये प्लस है ये माइनस है, आप भी बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो इसके अंदर। तो इसमें इसमें इसको क्या मान लो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या मान लो, ए मान लो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान रहा हूँ, L1 मान रहा हूँ। और इसका प्रतिरोध क्या मान रहा हूँ, R1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से हो गया। फिर ये कोई दूसरा चालक है, इसकी लंबाई कितनी गुनी बना दी गई, 3 गुनी बना दी गई। कितनी गुनी बना दी, 3 गुनी। तो आंसर हम लोग को पता है कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो 3 गुनी बढ़ जा रही है, तो L2 बराबर, ये L1 हो गया, L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 का 3 गुना हो जाएगा। L1 का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और यहीं पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाओगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L1 बटा A1। अब ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और यहीं पे क्या बना दोगे, नहीं, हाँ ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और यहीं पे क्या बना दोगे, R2 बराबर क्या बना दोगे, L2 बटा रो इंटू L2 बटा A2। तो ये समीकरण नंबर क्या बना दो, 2 बना दो। अब समीकरण 1 को 2 से विभाजित करो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर रो गुणे L1 बटा A1 और बटे रो गुणे L2 बटा A2। तो ये से कट गया और ये पलटी मार जाएगा। तो R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, पलटी मार जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर, L1 गुणे A2 बटा L2 गुणे A1। ठीक है, अब इसमें क्या करो, L1 का मान L2 का मान रख दो। L2 का मान रख दोगे तो क्या बन जाएगा, R1 बटा R2 बराबर, L2 का मान रखो, L2 बराबर L1 बटा 3 गुणे L2, 3 गुणे L1 और गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है क्या, कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है क्या। हम्म, 1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A2 बटा A1 गुणे में A1 हो जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, R1 बटा R2 बराबर 1/3 गुणे 1/3। यहाँ क्या आ जाएगा, R1 बटा R2 बराबर क्या आ जाएगा, 3×9। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अच्छा ये हम लोग का 1/3 कैसे आया, ये हम लोग की जगह 1/3 कैसे आया, तो इसको देखो क्या कह रहा है कि चूंकि तार खींचने से तार का आयतन क्या रहेगा, समान है।
चूंकि चूंकि तार खींचने से तार का आयतन समान रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, जो भी परिवर्तन होगा उसके आकार में परिवर्तन होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2। A1 की जगह A1 रख दो और गुणे L1 की जगह क्या रखोगे, L1 की जगह L1 रख दो और गुणे A2 की जगह क्या रखोगे, A2 की जगह क्या रखोगे, A2 रख दो, बराबर बराबर A2 रख दो, A2 की जगह A2 रख दो और गुणे L2 की जगह क्या रखोगे, L1 गुणे T। L1 से L1 काट दो और क्या बचेगा, A1 बटा A2 बराबर 3/1। हाँ, तो 3/1 हो ही जाएगा, तो 3/1। ये चीज यहाँ से आई है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये पहला हुआ है, ठीक। तो दिक्कत कौन दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है, चौचक चल रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भैया ऐसे ही खत्म होगा। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल करना है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ, आप लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए, बोर्ड है, बोर्ड बार बार नहीं आएगा। हाँ आएगा, कब आएगा, फेल होने के बाद आएगा, ठीक है। तो फेल होने की नौबत ना लाइए ना, फेल होने की नौबत ना लाइए। चलिए इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, छठवीं का दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि छठवीं का दूसरा सवाल, प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा। तो क्या लिख देना, समान लिख देना, बाकी फिर मार देंगे। बाकी ठीक है। तो दूसरे का क्या रहेगा, दूसरा क्या कह रहा है सवाल, दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, तो समान होगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा इसमें क्या कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि वीडी बराबर, वीडी बराबर क्या होता है, वीडी बराबर ई इंटू वी इंटू टाउ। टाउ को किससे परिवर्तित करते हैं, विश्रांति काल से, और बटे में क्या रहेगा, यम इंटू एल। अच्छा, तो ये क्या लिख सकते हो आप कि वीडी, वीडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है यल से। मतलब अगर लंबाई बढ़ाओगे, अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो अपवहन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप लंबाई घटाओगे तो अपवहन वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना ध्यान में रखना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी डी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू यल। इसलिए इसलिए लंबाई लंबाई बढ़ाने पर अपवहन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका छठवां सवाल फुल टू फुल। अब आते हैं हम लोग सातवें सवाल पे, नोट डाउन करिए उसको, नोट डाउन करिए आप लोग। नोट डाउन कीजिए आगे से।
देखते हैं आगे। सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या क्या है? सातवां सवाल क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेदन क्षेत्रफल, यदि इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेदन परिच्छेदन क्षेत्रफल परिच्छेदन क्षेत्रफल 1.0 mm का स्क्वायर है। इसी परिच्छेद में इसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड 6.0 इलेक्ट्रॉन गुजारे जाते हैं गुजारे जाते हैं ज है ना, जाते हैं। तो क्या कह रहा है? विद्युत धारा। तो पहला क्या है? पहला है विद्युत धारा। वैद्युत धारा वैद्युत धारा तथा पुंज में दूसरा क्या है? पुंज में धारा घनत्व। पुंज में धारा घनत्व और ई बराबर सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। रट डालो भैया, रट डालो, जो ना समझ आए तो रट डालो। रट डालो भैया, रट डालो, जो ना समझ आए उसको रट डालो। देखो करते हैं, देखते हैं। क्या कह रहा है कि पहले इसमें क्या कर दिया, सब सब लिख डालो, सब एक साइड में लिख डालो कि परिच्छेदन क्षेत्रफल दिया। परिच्छेदन क्षेत्रफल मतलब ए का मान दिया है। ए का मान दिया है कितना? 1.0 mm का स्क्वायर। तो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर किसके होगा? 10⁻6 मीटर। 10 के बाद कितना होगा? 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है? एन का मान दिया हुआ है 7 × 10⁻16। और कुछ दिया हुआ है? टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? आवेश धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक होगा। तो आवेश और एन का मान दिया हुआ है, तो आवेश निकाल सकते हो आप लोग, यही ना? आवेश क्या करोगे? निकालोगे। तो आवेश मतलब Q बराबर क्या होता है? -N × E। तो Q बराबर क्या होगा? माइनस का एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? 10⁻6 गुणे ई का मान कितना है? 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10⁻6। यही गाड़ी फैल गई। अच्छा, एक मिनट और देखो, माइनस ना लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही रहेगा।
अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 × 10⁵ और गुणे 16/10 और गुणे माइनस का 119, 10 ये दस कट जाएगा और बचेगा क्या, 1.6 × 10 यहाँ क्या बचेगा, 10 के पावर यहाँ क्या बचेगा, 1.6 × 10⁻⁻13 ये क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा, -3 आएगा। भैया 16 है ना, तो 60 × 16, 60 × 16 है, 16, हाँ 60 × 16 है, तो 60 × 16 लिखो, 60 × कितना लिखोगे, 60 × 10⁻16 और गुणे क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी में से काट देंगे ना, एक 6 को बाहर निकाल लो, एक 10 को बाहर निकाल लो, इसमें गुणा करा दो, ये 16 हो जाएगा। तो 10⁻16 और गुणे ये 16 हो जाएगा ना, और गुणे 10⁻⁻19 ये घटेगा तो 16 × 96, 9.6, हाँ सही कहा। तो 16 × 96 गुणे यहाँ क्या आएगा, 10⁻⁻3, यहाँ क्या आएगा, 9.2 गुणे 10 गुणे 10⁻⁻3, तो 9.2 गुणे 10⁻⁻2, ये क्या आ जाएगा, कूलम, क्यू बराबर। अच्छा, विद्युत धारा बराबर होता क्या है, पहला वाला क्या होगा, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, Q/T। क्यू कितना है, 9.2 गुणे 10⁻⁻6, टी कितना है, 1 सेकेंड। तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, विद्युत धारा बराबर 9.6 गुणे 9.2 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, डाउन कीजिए इसको, मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पीयर। कहाँ यहाँ दो आ रहा है, 6 आएगा ना, 3 में होगा भैया, कहाँ यहाँ 6 आएगा ना, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, 9.6 गुणे 10⁻⁻3 है, 10⁻3 है एम्पियर, ठीक है। अलग अलग क्या कह रहा है, धारा घनत्व निकालिए। धारा घनत्व में किसका किसका फार्मूला लगता है, धारा घनत्व में इसका किसका फार्मूला लगता है, J बराबर I/A। तो J बराबर I/A, तो J का मान कितना है, यहाँ पे निकालना है। I का मान कितना आया है, 9.6 गुणे 10⁻⁻3 और A का मान कितना है, 0.10⁻6, 10 के पावर कितना है, 6 है। तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9.6 गुणे 10⁻⁻3 और गुणे 10⁻⁻6, यहाँ क्या आएगा, 9.6 गुणे 10⁻⁻9, 9 घनत्व का क्या फार्मूला है, 9 एम्पियर प्रति मीटर है, जो कहा है, ये माइनस है क्या, ये माइनस है, ये माइनस है, then it will be also minus, नहीं पॉजिटिव, then it will be also read, ठीक बात, हाँ तो ठीक है, यहाँ एम्पियर प्रति मीटर नहीं, धारा प्रति मीटर होगा ना, तो एम्पियर प्रति मीटर, ये क्या हो जाएगा, धारा घनत्व। आगे अगला सवाल क्या करेंगे, ज्यादा लंबा सेशन आ रहा है क्या, देखें, हाँ भैया 1.5 घंटे की वीडियो है ना। तो आप लोग क्या करोगे, करो आप लोग एक काम करो,
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ो, 12th वाले हो पढ़ो। अगर आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप आओ, संस्था पे आओ, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ। आप लोग के देख रहे होंगे कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो। हम अपनी तरफ से, अपने हैंड से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि, और हाँ एक चीज़ और है भैया, जो 90% से ऊपर लाएगा उसको यहाँ से 10,000 रुपये मैं दूंगा। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मैं दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी संस्था में उसका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, मेरे पास उसका रोल नंबर रहना चाहिए, और भी कुछ प्रोसेस रहेंगे जो मैं अपने तरफ से, अपने हैंड से सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं उसको दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग का काम क्या रहेगा, पढ़ना। पढ़िए, आप लोग चबक के पढ़िए, एकदम दबक के। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।